सकते हैं। युद्ध की बात अभी हो रही थी कुछ देर पहले के लिए, और युद्ध में कभी भी शांति दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस प्रभु को हम अपना प्रभु मानते हैं, हम जिस यीशु को अपना हम खुदा मानते हैं, उसे हम शांति का राजकुमार कहते हैं। और जब हम शांति का राजकुमार कहते हैं तो सिर्फ वो शांति का राजकुमार नहीं है कह देते, वरन इस बात पर यकीन रखने की हमें ज़रूरत है कि जीवन में हमारे कैसी भी अच्छी या कैसी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, खुदावंद की शांति उन विकटतम कठिनतम परिस्थितियों में भी उसकी शांति हमारे जीवन में काम करती है। ये डन है, ये बात लिखित है। जब लोग उन कठिन परिस्थितियों में परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आता, कितने लोग बावले हो जाते हैं, कितने लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद की दी गई शांति खुदावंद के लोगों के अंदर काम करती है, उनको सद्बुद्धि देती है, उनको समझ देती है, उनको शांत रखती है और उनको सही मार्ग दिखलाती है। परमेश्वर की शांति, आज का जो वचन खुदावन ने जो दिया है वो विषय है गॉड्स पीस, परमेश्वर की शांति। आज आपको परमेश्वर की शांति से मिलाने के लिए लेकर के आया हूँ। खुदावन ने जो आज वचन दिया है, और मैं बताना चाहता हूँ कि बीत गया जो मेरा हफ्ता रहा, बुखार का रहा और तपन का रहा, फ्राइडे तक मेरे को जिस्म में डेली, जैसे दोपहर में लौटते हैं तो इतनी धूप और लू लगने और उससे जिस्म में मानो जान ही नहीं बच रही है बिल्कुल, और दवाओं के सहारे चल रहे थे। हमने कहा खुदा बाप, लगता संडे को बोलने का पड़ेगा कि पादरी साहब प्लीज़ एसी बंद कर दिएगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने सामर्थ्य दी है, उसने शक्ति दी है, उसने मुझे उस रोग से बाहर निकाला है, मजबूत किया है, खड़ा किया है, और चीज़ें ठीक हैं। अब मैं किसी भी प्रकार के मेडिकेशन पे नहीं हूँ और खुदावन ने मुझे चंगा किया। खुदावन ने मुझे जिस चीज़ के लिए रखा है, आज मैं उस काम को कर पा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे और उसके लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और पहली आयत इसकी हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में हम शांति, हम की जो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे जीवन में कब आएगी और कैसे आएगी, इसका एक उपाय, एक मार्ग यहाँ दिया गया है जिसके बिना संभव नहीं है। और मैं इस आयत से शुरू करना चाहता हूँ, इसको पढ़ दें। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, लिखा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसमें लिखा हुआ है दूसरी, पहला तो लिखा हम विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, ये बात हमें मालूम है, लेकिन जो अहम दो बातें इसके आगे लिखी हैं, लिखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के साथ मेल रखें। दो बातें यहाँ दी गई हैं। एक तो मेल रखना है परमेश्वर के साथ में, ये हमारे लिए अटमोस्ट है। अगर हम अपने जीवन में शांति को देखना चाहते हैं तो हमारा कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ में होना चाहिए, दुनिया की चीज़ों के साथ में नहीं। इस दुनिया में बहुतेरे लोग बाहर जा कर के शांति को खोजने की कोशिश करते हैं कि यार कहीं जा कर के, कोई सोचते हैं कि लो यार हम पहाड़ पे चलते हैं, कहीं जंगल में चलते हैं, वहाँ बैठ कर के जो है वहाँ हम अकेले रहेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारे विदेशों में मैंने कुछ सुनने को मिलता है, कहीं यूट्यूब में सुनते हैं, उन लोगों ने अकेले कहीं जंगल में जा कर के घर बना लिया है और सारी दुनिया से अपने आप को काट लिया, वो अकेले वहीं जंगल में पड़े कि वो उनको शांति मिल जाए। सच्चाई ये है कि शांति उससे नहीं मिलती, परमेश्वर की भेजी गई शांति मिलती है परमेश्वर के साथ मेल रखने से। When God will be with you, जब परमेश्वर आपके साथ में होंगे तो शैतान आपके जीवन में चाहे जितनी भी उथल पुथल मचा रहा होगा, वो खुद शांति बन करके आपके जीवन में मौजूद रहेगा। एंड गॉड विल गाइड यू व्हाट टू डू, व्हेन टू रिमेन साइलेंट, व्हेन टू वर्क। खुदावन आपको बताएगा कि बेटा कब शांत रहना है, कब चुपचाप खड़े रहो और कब काम करो, कब तुम्हें क्या करना है।
खुदावन हमको समझ देता है। परमेश्वर की शांति हमें तब मिल पाएगी जब हम उसके साथ मेल करना सीख लेंगे। अगर हमने उसके साथ मेल नहीं किया है तो वो डिस्टर्बेंसेस से, हमारे यहाँ जो डिस्टर्बेंस होता है, हमारे भेजे में जो डिस्टर्बेंस होता है, वो होता रहेगा। और मैं बताऊं कि ये डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि कहीं ना कुछ कहीं कमी रह गई है हमसे। अगर आपको ये चीज़ खटक रही है तो इसका मतलब है कि हमने कहीं कोई चीज़ कमी छोड़ दी है। हम परमेश्वर के साथ मेल रखें, और तरीका क्या है कि आप खुदा की आराधना करें, खुदावन से लिपटे रहें। मेरा हमेशा, मैं जब भी पजल्ड होता हूँ, जब भी मैं बहुत टूटा हुआ होता हूँ, मेरा एक काम होता है कि मैं कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर के गीत को या तो गाने लगता हूँ, या मेरे पास मोबाइल पड़ा तो निकाल करके मैं मसीही गीत निकाल करके, वर्शिप सॉन्ग्स निकाल करके सुन लेता हूँ। इट्स गिव मी पीस, मुझे बहुत शांति मिलती है। बात ये नहीं कि उसके लिरिक्स अच्छे हैं, बात यह है कि उन बातों में जीवन है जो उन गीतों में लिखा हुआ है। जब हम उन चीज़ों को हम गाते हैं, जब उन चीज़ों को हम सुनते हैं, जब वो हमारे कानों से अंदर जाते हैं, तो हमारे लिए काम करते हैं। इट वर्क्स जस्ट लाइक एज द ब्रेड ऑफ लाइफ। वो जीवन की रोटी जो मसीह खुद है, वो हमारे अंदर काम करता है। गॉड इम्पार्ट्स हिमसेल्फ इन अस, और वो हमें शांति मिलने पाती है। योर रिलेशनशिप विथ जीसस इज़ ए मस्ट। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा जो संबंध है वो मसीह से होना ही होना चाहिए। ये रखी हुई चीज़ें, अगर हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, इफ़ वी वांट पीस इन आवर लाइफ, ये होना ही होना चाहिए। और एज ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह खुद भी, उसको हम शांति का राजकुमार कहते हैं, बुलाते हैं, वो जाना जाता है इसीलिए। और जैसे कि हमने प्रशांत भाई से सुना भी है कि जितना समय तक प्रभु यीशु मसीह का 33 साल का जो जीवन वर्ष रहा यहाँ पर धरती पर, उस समय तक कोई युद्ध की कहीं चर्चा, आप नेट गूगल यहाँ वहाँ से कहीं किसी किताब से निकाल करके देख लीजिए, उतने समय में दुनिया में कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ। ये शांति के राजकुमार का एक चिन्ह है कि जहाँ वो मौजूद होता है वहाँ शांति रहती है। थिंग्स आर पीसफुल। मेल रखना बहुत ज़रूरी है, और वो मेल प्रभु यीशु मसीह के अगर हम जीवन से देखें, सबसे सुबह उठ करके वो पहाड़ पे चला जाता था, वहाँ प्रार्थना किया करता था कि सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अगर मेरा मेल खुदा से नहीं हुआ तो मेरे दिन में मैं किससे मिल रहा हूँ? क्या मैं अपने डिसाइपल से मिल रहा हूँ, या मैं इस दुनिया में जाकर के जो लोग मेरी पास चले आ रहे हैं और मुझसे आशा रख रहे हैं, वो बेकार जाएगा। और मैं बताऊं, ये सेट किया प्रभु यीशु मसीह ने, एक एग्जाम्पल सेट किया है हम सब के लिए, एक एग्जाम्पल सेट किया है। इफ़ वी डू द वेरी सेम थिंग, ठीक है ना? अगर आप सोचते हैं कि भैया ये मसीह यीशु ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, एक्चुअली ही सेट एन एग्जाम्पल। हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि सुबह उठो, खुदा के पास जाओ, खुदा से मेल करो, उसके बाद जहाँ जाओगे दुनिया में खुदावन की बरकत आपके पीछे हो लेगी। और वो फिर जो 2 रोटी और आपकी 2 मछली और 5 रोटी वाला जो हमको दिखाई देता है, इट विल हैपन, इट विल हैपन, वो होकर के रहेगा। यानी कि वो अद्भुत मुआवजे प्रतिदिन होंगे आपके जीवन में, और आप दूसरों के लिए मुआवजे का एक जरिया बनोगे। ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हम खुदा से मेल रखें। परमेश्वर के मेल से धैर्य मिलता है और शांति मिलती है। खुदावन आपको सिखाता है कि बेटा धैर्य रखो, अभी बहुत कुछ पड़ा है जो तुमने नहीं देखा है। आज से पहले जब शायद मैं इन बच्चों के जैसा रहा हूँगा, कभी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि ज़िंदगी में आगे कितना कुछ झेलना पड़ सकता है। हम और हमारे सामने मुझसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं जो मुझे यहाँ बता सकते हैं, बेटा तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा, और हमने उससे कहीं ज़्यादा देखा है। तो उस उम्र तक आते आते मैं वो भी देखूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब चीज़ें धैर्य के कारण हो पाती है कि हम अपने खुदा पर हम धैर्य के साथ में रखते हुए, विश्वास रखते हुए, हम खुदा में बने रहते हुए, खुदा में मेल रखते हुए जब हम चलते हैं, तब खुदावन की शांति हमारे लिए अद्भुत काम करती है। वाई वी क्रिश्चियंस आर कंसिडर्ड सो स्पेशल।
हम लोग बोलते भले ही हैं कि यार हम 2.5% है इस देश में, लेकिन हम 2.5% को फिर भी स्पेशल बोला जाता है। जब भी कहीं कोई बीमार होता है, भैया आकर के दुआ कर जाइएगा। वो अन्य जाति के होते हैं लेकिन बोलते ज़रूर हैं, हमारे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, हमारे लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। हमारी बेटी बीमार है, हमारा भाई बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थिंग्स वर्क, क्योंकि खुदावन हमारी सुनता है। और खुदावन इसलिए सुनता है हमारी, क्योंकि हम उससे मेल बनाए रखते हैं, हमारा कनेक्शन उसके साथ में है, इसीलिए चीज़ें भली और अच्छी होने पाती हैं। परमेश्वर हमारे पापों के कारण हमारे विरोधी बन जाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में वो चीज़ें आती हैं जिसको हम ट्रबल बोलते हैं, जिसको हम मानसिक क्लेश बोलते हैं, पीड़ाएं बोलते हैं, वो तब आती हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, बिल्कुल वैसी जैसे बिजली के सर्किट में कहीं तार कट रहा हो और स्पार्क मारता रहता है, ये उसी स्पार्क की तरह होता है। कहीं कुछ गड़बड़ है, तार में गड़बड़ है, आपके जो यहाँ से वहाँ के बीच में तार लगा हुआ है, कुछ तार में बीच में कहीं गड़बड़ है और वो प्रॉब्लम कर रहा है। दिस इज़ द वेयर यू हैव टू फाइंड द फॉल्ट। आपको वही फॉल्ट हमें ढूंढनी पड़ेगी। और मैं बताऊं कि खुदावन जो की शांति हर पल में काम करती है। और हमेशा प्रभु यीशु मसीह को के जीवन को देखिए। व्हेन ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, उनको पता था कि उनको सलीब पर चढ़ना ही है। ही न्यू दैट, ठीक है, एंड स्टिल ही वॉज साइलेंट एंड पीसफुल इन ऑल थ्रू आउट हिज होल लाइफ। ठीक है ना, शांति के साथ में उसने जानबूझ करके, प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ करके यहूदा इस्करियोती को अपना जो है वो डिसाइपल बनाया। सोचिए एक ऐसे शख्स को जिसको वो जानता है कि आगे चल करके ये मुझे दगा देगा, उसको अपना साथी बनाया, उसको अपने साथ रखा और उसको चीज़ें सिखाई, दिखाई, चीज़ें उसकी आंखों के सामने होती थी। ये बात अलग है कि खुदावन ने उसको किसी और काम के लिए मुकर्रर कर रखा था, जिसको बाइबल में एक अच्छे रीति से नहीं देखा जाता और बुरा ही ठहरता है। लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ कि पीस इन ट्रबल टाइम्स जीसस से सीखिए कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में, बाइबल में लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनके पसीने से लहू निकल रहा था। ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड, वो पीड़ा से इतने ज़्यादा घिरे हुए थे कि उनके पसीने से लहू निकल रहा था। मेडिकल टर्म में भी इसके लिए पता नहीं कोई बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, मैं नहीं जानता। और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लाइफ में झेला है। एंड जीसस, इफ जीसस इज ऑन द अदर साइड, इट्स नॉट गुड। अगर मसीह यीशु हमारी ओर हैं तो इट्स दी बेस्ट साइड, हम अच्छी ओर हैं और सब चीज़ें हमारे लिए भलाई के लिए हो रही हैं, अच्छाई के लिए हो रही हैं। लेकिन इफ़ जीसस इज़ नॉट ऑन आवर साइड, इफ़ ही इज़ ऑन द अदर साइड, या अगर वो हमारी ओर नहीं है, देन इट्स नॉट गुड। तब ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और ये कब होगा? जब हमारे पाप, हमारी कोई कमी जो है वो हमें विरोधी बना देते हैं परमेश्वर की। और परमेश्वर और पाप दो अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल एंटी अपोजिट चीज़ें हैं। यशाया की पुस्तक में 59 चैप्टर में, और इसकी दूसरी आयत बहुत अच्छी बात बताती है। यशाया 59वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने लिखा है तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। सो गॉड सेपरेट्स, हमसे सेपरेट कर लेता अपने आप। जब तुम्हें उस पाप में गिरना ही है तो आई वोंट बी विथ यू, मेरा तुम्हारा कोई बीच में कोई संबंध नहीं है। उसका सीधा सीधा ये कहना है। आगे पढ़ दें। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। लिखा है कि मुंह भी छिपा हुआ है, लिखा है, और वो सुनता भी नहीं है। कितनी भयानक बात लिखी गई है। और अगर ये हमारे या हम में से किसी भी मसीही भाई बहन की अगर ऐसी स्थिति है, किसी भी विश्वासी की स्थिति है, तो बड़ी दयनीय स्थिति है कि खुदावंद उससे मुख मोड़ ले, उससे नज़रें फिरा ले और उससे मुंह अपना छिपा ले कि नहीं, मुझे तो अब इसकी बातें भी नहीं सुननी, मुझे इसकी ओर देखना भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी ओर नहीं है, मेरी बातों को नहीं सुनता, मेरी ओर नहीं चलता, तो मैं इससे
अलग हो जाता हूँ और खुदावंद हमसे अलग हो जाता है। एंड इट्स टेरिबल इफ गॉड डजंट लिसन्स टू योर प्रेयर। ये बहुत ही भयानक चीज़ है। आप प्रार्थनाओं का ढेर लगाए पड़े हैं, लेकिन खुदावंद आपकी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहा। एंड इट्स वेरी स्कैरी। इफ गॉड इज नॉट बाय योर साइड, इट इज सर्टन कि सेटन इज बाय योर साइड। शैतान आपकी ओर है। इसका मतलब आप दो ही पाले में आप खेल रहे होते हैं। बैडमिंटन या टेनिस को अगर आप देख लें तो दो ही पाले होते हैं, एक पाला दो पाला। वैसे ही एक है, आइदर यू आर ऑन गॉड साइड और आइदर यू आर ऑन सेटन साइड। कोई तीसरा पाला होता ही नहीं है। तो ये बात निश्चित जान लीजिए, अगर आप खुदावन के पाले में नहीं हैं और आप को ये सामने प्रॉब्लम दिखाई देती है और आप पाप में गिरे हैं, अधर्म में गिरे हैं, हमेशा, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि प्रतिदिन की प्रार्थना में हमेशा ध्यान में रखिए कि जाने अनजाने जो कोई भी पाप हुए हों उसकी हमेशा प्रार्थना में रखिए कि खुदावन आपको उसके लिए माफ़ करे। मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना में हमेशा ये चीज़ शामिल रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल उन बातों को मानने के लिए, पाप मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे दिल इतने कठोर हो चुके होते हैं कि यार मैंने पाप किया है क्या ऐसा करके। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ कामों को इतना हम इस तरह से ले लेते हैं कि लगता है यार मैंने क्या पाप किया है क्या ऐसा करके। वी कंसिडर सम ऑफ द वर्क्स इन दैट वेरी सेम वे। ठीक है, अरे वो मेरे विरुद्ध ये कर रहा था कि अगर मैं पलट करके नहीं बोलता, मैं पलट करके ये काम नहीं करता, तो क्या ये मैंने क्या ठीक नहीं किया। तो कई बार हम ऐसी चीज़ों में जो है हम आपको गिरा लेते हैं, लेकिन खुदावन की नज़र में वो धर्म ठहरता है। एंड गॉड डजंट लिसन्स टू आवर प्रेयर्स देन, तब हमारी खुदावन प्रार्थनाएं नहीं सुनता। और ये बहुत ही भयानक चीज़ है कि अगर खुदावन हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान ना दे। मसीह के कारण हम परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह हमें मिलता है। हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, सिर्फ मसीह के कारण मिलता है। इसीलिए उस जैसे कि मैंने पहले पढ़वाया कि परमेश्वर के साथ मेल करें, मसीह के साथ मेल हमारा होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उस खुदा के साथ मेल कर लेंगे, गॉड्स एंगर ऑटोमेटिकली वाइप्स अवे। खुदावन का वो जो क्रोध है, अपने आप पहले जो क्रोध रखता है, वो खुदावन अपने उस क्रोध को, उस जलजलाहट को, उस क्रोध को भूल जाता है, फॉरगेट्स इट। कोई हम लोगों के दिल में अगर किसी के लिए क्रोध भरा होता है, किसी के लिए जलजलाहट भरी होती है, तो हम जो हैं वो दिल में ठाने होते हैं, अरे फलाने भाई ने मेरे लिए ऐसा कहा था, उन्होंने मेरे लिए ये काम तक तो किया नहीं था, और दिल में ऐसा बैठा लेते हैं कि वो ऐसा पैबस्त रहता है कि कभी लगता है कि जैसे मानो जीवन भर वो चीज़ हमारे जो है हमारे हृदय से चीज़ निकल ही नहीं सकती। भैया ने मेरे लिए किया ही नहीं था, पापा ने मेरे लिए मरने से पहले मेरे नाम ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं किया था, मैं पापा को कैसे अच्छा मान लूँ। कई बार ऐसी चीज़ें मतलब जो हैं दिल में खटकती हैं और वो यहाँ एक दाग की तरह पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के तरीके से चलें तो खुदावंद हमको यही बोलता है कि बेटा मेल रखो और इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ और परमेश्वर की दया और अनुग्रह को प्राप्त करो, क्योंकि उससे मेल करेंगे तो खुदावंद का अनुग्रह हमें मिलेगा, उसका प्रेम हमें मिलेगा, उसकी शांति हमें मिलेगी, खुदावंद का क्रोध हमसे दूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा जब हम परमेश्वर हमारे साथ में होता है तो इट मीन्स वी आर इन गॉड्स फैमिली। हम परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं तो इसका क्या मतलब है, परिवार का दूसरा शख्स आपकी मदद के लिए सदा खड़ा रहेगा। इसका मतलब है ज़मीन में चाहे वो इस कलीसिया के लिए कोई खड़ा हो सकने वाला शख्स होगा। कोई व्यक्ति बीमार है, अंकल बोलते हैं बेटा जाओ उसके लिए दुआ करो, उनको देख कर के आओ वो ठीक है कि नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। हम सब कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, और यही खुदावन के परिवार का तरीका यही है। दिस इज़ गॉड्स फैमिलीज़ वे, कि हम एक दूसरे की जो है वो परवाह करें, और यही हमें खुदावन के परिवार का हिस्सा बनाए रखता है। अब परमेश्वर की सब बातें मिल मिला कर के भलाई की ही बातें उत्पन्न करती हैं जब आप उसके परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे पिता बन जाते हैं, एक ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो सदा हमारी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। अब आपके लिए किस बात का भय, आपके लिए किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। जैसे कि
प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया गया, इमैनुअल। इस नाम का जो मीनिंग है इंग्लिश में मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, और वो है गॉड विथ अस। जब इस इंग्लिश में इस पूरे मीनिंग को मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इस जानते ही प्यारा क्यों लगता है मुझे? ये इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि ये विदाउट टेंस लिखा गया है शब्द। क्योंकि इंग्लिश का टीचर हूँ इसलिए इस चीज़ को जानता हूँ। मैं आपको 3 सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। गॉड वॉज विथ अस, परमेश्वर मेरे साथ था। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर मेरे साथ है। गॉड विल बी विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ होगा। ये 3 सेंटेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। मैंने आपको 3 सेंटेंस बना दिए। इसमें ये कहीं नहीं लगा हुआ, कहीं नहीं लगा हुआ। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? व्हेन वी से गॉड विथ अस, इट मीन्स दिस: गॉड इज अबव टाइम। परमेश्वर सदा काल से सदा काल तक, जिसने हमको सृष्टि के रचने के समय उसने हमको अपने हृदय में हमको रचा है, तब से वो उसने हमारे लिए चीज़ें तैयार करी हैं और अनंत काल तक उसने हमारे लिए चीज़ें रखी हैं। हमारा जीवन यहाँ समाप्त नहीं हो जाता। हमारे लिए चीज़ें यहीं इस संसार तक की चीज़ें नहीं हैं, इस संसार के बाद की भी चीज़ें उसने रखी हैं। वो भी चीज़ें उसने बना करके रखी हैं। आपका घर कैसा होगा? जब आप स्वर्ग में, आप परमेश्वर के साथ में रह रहे होंगे, आपका घर कैसा होगा? वो कितना चौड़ा होगा? उसमें कितने फरिश्ते आपके लिए काम कर रहे होंगे? यहाँ तो हम सिर्फ फरिश्तों को, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ मैसेंजर्स की तरह दिखाई देते हैं, हमें वो सिर्फ मैसेंजर की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन वो सोचिए, जब आप उनके साथ में रह रहे होंगे तो वो आपके लिए काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ करते हुए आपको दिखाई देंगे। क्योंकि खुदावन ने उनको सेवकों की मानिंद रखा है। वो खुदा की सेवा करते हैं और खुदावन के उन लोगों की भी मैं मानता हूँ वो सेवा कर रहे होंगे, करते हैं। क्योंकि जब वो मैसेज लाते हैं तो उन लोगों की सेवा कर रहे हो, तो हम विश्वास करें कि वो हमारी भी सेवा कर रहे होंगे जब हम अनंत काल में हम परमेश्वर के साथ में रह रहे होंगे। तो ये अहम चीज़ है, गॉड विथ अस। अनंत काल के लिए परमेश्वर हमारा है, उसने हमें अनंत काल के लिए चूज़ किया है, चुना है। स्वर्गदूतों ने भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय कहा था, निकाल लें लूका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। खुदावन की शांति उनको मिलती है जिनसे वह खुश होता है। गॉड इज हैप्पी, देन ही गॉड सेंड्स हिज पीस। तब परमेश्वर अपनी शांति भेजता है जब वो हमसे प्रसन्न होता है। अगर उसकी शांति आपको नहीं मिल रही है और मन आपका किसी बात से क्लेशित है, तो खुदावन आपसे किसी बात से अप्रसन्न है। और ये आपका जांचना आपको खुद है कि खुदावन आपके किस काम से अप्रसन्न है। ये मनुष्य का काम है, प्रार्थना में लगे और अपने मार्ग को ठीक करे, और ठीक करेगा तभी वो जो है शांति को प्राप्त करेगा। नहीं तो जिस प्रकार से एक जख्म है छोटा सा, वो आगे चल करके बड़ा घाव बन सकता है। और उसके बाद में अगर खुदा हमसे मुंह मोड़ ले तो मत बोलिएगा कि खुदावन ने कभी हमारा सुना ही नहीं, फिर मत बोलिएगा। और जैसे कि लिखा हुआ है, जिससे वह प्रसन्न है शांति हो, यानी कि खुदावन की शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जिनसे वह प्रसन्न होता है। खुदा जिनसे खुश है उनके पास है। पीस कम्स लाइक अ ब्लेसिंग, एक बड़े आशीष की तरह आती है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत पैसा कमाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा धनवान होना जो है बहुत शांति का काम होगा, लेकिन मैंने देखा है जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। उन्होंने न जाने कितने नौकर चाकर लगा रखे, वो नौकर चाकर आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। घर में इतना पैसा है, उसके लिए कैमरा लगा रखा है कि यार यहाँ इतनी इतनी जगह मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं कि वो देखें कि भैया मेरी दौलत सलामत है कि नहीं है। मतलब देखने में मेरे को इतना भयानक सा लगता है
कि इतना पैसा कमा लिया और फिर भी खुशी नहीं है। लोग सोचते ना, हम लोग आम आदमी एक सोचता है यार मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो शायद मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये है कि खुदावन ने जितना दिया, अगर आप उतने पे तनास करेंगे, उतने में खुश रहेंगे, खुदावन आपको बढ़ाएगा और जितना बढ़ाएगा आप उसमें खुश रहेंगे। बहुत कम में लोग खुदावन में बने रह करके बहुत खुश रह लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर में दोपहर का खाना नहीं बनता था और वो सुबह का खाना खाते थे और रात का खाना खाते थे। दोपहर किसी तरह से पानी पी करके यहाँ वहाँ कहीं समोसा खा लिए, कभी कुछ खा लिए, खाया नहीं खाया, और इस तरह से वो किया करते थे। लेकिन खुदावन के सम्मुख बने रहे और खुदावन ने उनको शांति दी। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उन फैमिलीज़ को जानता हूँ, और खुदावन ने उन परिवारों को बढ़ाया है। गॉड हैज़ रेज दोज फैमिली, द स्टैंडर्ड ऑफ दोज फैमिलीज़, उन परिवारों को बढ़ाया है। उन मैरिड कपल्स को मैंने अपनी आंखों के सम्मुख बढ़ते हुए देखा। मेरे हमउम्र कह सकते हैं आपको कि वो मेरे हमउम्र रहे हैं वो लोग, और मैंने उनको विश्वास में बढ़ते हुए देखा और खुदावन की आशीषें उनके ऊपर फलवंत होते हुए देखी हैं। सो नेवर, मतलब ये मत कभी मत सोचिएगा कि खुदावन मेरे को देता नहीं है। आप उसमें बने रहिए, जितने में आप खुश रहेंगे, ये देखते हुए कि खुदावन जब देखेगा कि आप उतने में खुश हैं तो खुदावन अपने आप को और देगा कि लो बेटा तुम्हारे लिए और भी रखा है। इंग्लिश वर्ड जो पीस है ये ओरिजिनल में ओरिजिनेट करता है फ्रेंच वर्ड और लैटिन वर्ड से। फ्रेंच वर्ड, पुरानी जो फ्रेंच लैंग्वेज में इसको पायस बोलते हैं, जिसका मीन्स होता है एक एग्रीमेंट जो है। और एग्रीमेंट अगर हम देखें तो इस तरह से हमें एग्री करना पड़ेगा। शांति आप खोजते किस चीज़ में? प्रॉब्लम तो यही है ना। इफ़ यू आस्क वेयर डज अ रिच मैन फाइंड्स पीस, मैंने कहा हैव मोर मनी। अमीर आदमी कहाँ उसको शांति मिलेगा जब तक उसको और पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा दो और पैसा दो और पैसा आ जाए, देन द पर्सन फाइंड्स पीस, की शायद अब शांति आएगी। सो पीस इज व्हेन यू एग्री विद व्हाट यू हैव, व्हाट गॉड हैज़ गिवन, एक्चुअली वहाँ शांति मिल जाएगी आपको। इंसान दो जोड़े कपड़े में और चंद रोटियों में अपना घर चला सकता है। सारपत की विधवा ने वो आनंद पा लिया जो जब उसके हाथ से वो चीज़ें ले ली गई कि जो तेरे पास है वो मेरे को दे दे, और उसने खुदा के दास के लिए बना करके दे दिया, और उसके बाद फिर भी चीज़ें कम नहीं हुई। खुदावन की बरकत थी। तो इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा, शांति और भड़ा जो बढ़ती है घर में वो तभी आएगी जब आप उसमें बने रहेंगे। लैटिन इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है फैक्स, पैक्स, और इसका मतलब होता है मीन्स टू फासन। आप अपने आप को किस चीज़ से बांध के रखते हैं, आपने किस चीज़ों को बांध करके रखा है। सो वी नीड टू फासन आवरसेल्व्स विद गॉड, विद गॉड्स प्रिंसिपल्स। हमें खुदावन ने जो चीज़ें सिखाई हैं, अगर हम उनसे अपने आप को बांध करके रखते हैं तो हमारे लिए वो भलाई साबित होती है। और अगर हमने दुनिया से बांध लिया अपने आप को तो वो शांति फिर गई, भूल जाइए, फिर आप वो शांति नहीं मिलने वाली। आप मसीही गीत सुन लीजिए और उसके बाद अगर आपका मन अशांत हो तो आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप दुनिया के गाने आप लगा लीजिए 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आपको लगेगा, या किसी ऐसी जगह बैठ जाइए या जहाँ आपका बैठने का दिल नहीं कर रहा और दुनियावी गीत बज रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद माइंड के वो गाने बंद हो जाएं, उसके माइंड के वाइब्रेशंस को शांत होने में शायद 1 घंटा और लग जाएगा, तब जा कर के माइंड शांत होता है। यार क्या बजा दिया, सिर में अभी तक हेडेक हो रहा है। बात ये नहीं कि वो बोला क्या जा रहा था, बात यह है कि जो चीज़ें वो हमारे सम्मुख जो नेगेटिव एक स्पिरिट, जो शक्ति जो काम कर रही होती है, वो किस तरह से काम कर रही होती है। एक बहुत ही प्यारा शब्द है इब्रानी में जिसको हम बोलते हैं शालोम, और साधारण इंग्लिश में या साधारण हिंदी में इसको हम लोग शांति के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और बट एक्चुअली इट हैज़ सम रिचर मीनिंग। बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम किसी को शांति के बोलते हैं ना कि तुम्हें शांति मिले, जब वहाँ बोला जाता है तुम्हें शांति मिले, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेज द लॉर्ड करते हैं, इज़राइल में जाएंगे तो वहाँ पर लोग आपको शालोम बोलेंगे, आपको शालोम हो। तो शालोम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में सिर्फ सुकूनत आए। सुकूनत इंसान की कब आती है? सुकूनत आपको तब मिलती है ज़िंदगी में जब आपकी
घर की तमाम चीज़ें पर खुदा की बरकत होती है। आप सुकून के साथ में सारे दिनचर्या के सारे काम कर पा रहे होते हैं और आपके घर में बढ़ती आ रही होती है खुदा की ओर से। और सब कुछ एक घर का जो व्यक्ति है, ना उसके ऊपर बीमारी होती है, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का क्लेश होता है, ना आपके धन दौलत में कोई गड़बड़ी होती है, ना आपके घर के जो अगर आपने जानवर पाल रहे होते हैं ना उनमें कोई तकलीफ होती है। सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही होती हैं। दैट इज़ शालोम। वो शांति है, वो बढ़ती है और वो तब होती है। सो उसका मीन्स ये है कि अपने आप को खुदा में सुरक्षित कर दीजिए। कीप योर सेल्फ पीसफुल इन जीसस, इन गॉड। अपने आप को खुदावन के हाथ में दे दीजिए तो शांति जो है खुदावन की ओर से हो पाती है। एंड इट हैज़ नो कनेक्शन विथ एनी काइंड ऑफ, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे तौर तरीके आ गए। आप हमें 2 हफ्ता दीजिए, हम आपको मन को हम शांत कर देंगे, हम आपके को हम आत्मिक रीति से बिल्कुल ठीक कर देंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही यहाँ पर हमें बताती है और वचन हमें सिखाता रहता है। जब परमेश्वर शांति देता है तब सब बातें मिल करके हमारे लिए ऑटोमेटिकली मिला करके भलाई ही कर रही होती हैं। परमेश्वर आपकी की शांति में दुख नहीं मिलाता। सबसे बड़ी चीज़ ये, जब वो कोई चीज़ देता है, जब वो शांति देता है तो शांति को अशांत नहीं करता है। आपके पास पीस रहती है, आपके पास वो शांति बनी रहती है। संसार में छाए तमाम गड़बड़ियों को देख करके कई बार हम डिस्करेज हो रहे होते हैं, डिस्करेजमेंट अपने आप आता है। प्रभु यीशु मसीह को हमारी व्यक्तिगत शांति की परवाह है ऐसे समय में, कि हमारे अंदर से जो शांति होनी चाहिए खुदावन हमें वहाँ से शांत करना चाहता है। इब्रानियों और उसकी 4थे अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़वाना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि हम किसी प्रकार से हम शर्माए नहीं, और इसमें लिखा हुआ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चलें। अनुग्रह के सिंहासन के निकट यानी परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चलें कि हम पर दया हो, खुदावन की ओर से दया हो, और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता की समय लिखा हुआ है। ये अहम है, चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बाइबल में। लिखा हुआ है कि जो आवश्यकता के समय, लिखा है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, एट द टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है ना, कई बार चीज़ें होती है ना कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब वो नहीं मिलता, ठीक है ना, वो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन ऐसे ही समय पर, ऐसी आवश्यकता के समय पर खुदावंद हमारे लिए चीज़ों को कर देता है। वी कैन हैव पीस फ्रॉम गॉड। खुदावंद से हमें शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली है, और वो 14वें यूहन्ना की इंजील और उसकी 14वें अध्याय में और उसकी 27वीं आयत में उन्होंने एक बात कही है। लिखा हुआ है इसमें, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। लिखा हुआ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, यानी लिखा कि शांति तुम्हें देता हूँ, लिखा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और लिखा है जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जब हम कहते हैं कि संसार देता है तो संसार क्या देता है? संसार की कौन सी चीज़ें आपको शांत करती हैं? आपको ऐसा लगता है जो संसार में चीज़ें आप मनुष्य को शांत करने के लिए रहती हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? लोगों के लिए बहुत सारे आनंद के साधन जो आजकल मनुष्य ने ईजाद कर ली हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मूवी का थिएटर हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों के खेलने के कोई साधन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। एक फिल्म 3 घंटे में, 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। आपको आनंद आता है, 2 घंटे आनंद किया, 3 घंटे आनंद किया, काम ख़त्म, बैक टू होम, और वो शांति ख़त्म हो जाती है। दैट पीस और दैट हैप्पीनेस कम्स टू एन एंड। लेकिन परमेश्वर की शांति ऐसी शांति नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वैसा संसार तुम्हें नहीं देता। मैं, लिखा हुआ, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। खुदावन की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति जो है वो एक अलग है। पीस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, खुदावन की जो भेजी गई शांति है
वो डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए होती है। इस समय, पूरे समय में एक ऐसा समय चल रहा है जो बड़ा भयानक है। हम चारों ओर युद्धों को होता हुआ देखते हैं कहीं ना कहीं। और फिलिपियों में या ऐसे समय में हमारे लिए, फिलिपियों की पत्री में, वहाँ पर एक हमारे लिए एक बहुत प्यारी बात लिखी है जो उसके 4 अध्याय की 6 और 7वीं आयत में हमारे लिए लिखी है। और यहाँ पर लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। इन सब युद्धों के समय में भी जब क्लेश हो रहे होते हैं पूरे संसार में, तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि किसी बात की चिंता मत करो। और लिखा है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा क्या काम करना है, उसमें हमें लिखा हुआ धन्यवाद के साथ। सबसे अहम बात लिखा है धन्यवाद। खुदावंद के लिए हम धन्यवाद करें, उसके साथ में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इफ़ वी गो बिफोर गॉड इन प्रेयर एंड गिव थैंक्स, जो कुछ है खुदावन तूने दिया, जैसा भी है, मैं खुदावन उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में रखेंगे तब परमेश्वर की शांति, जैसे कि 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें सुरक्षित रखेगी। लिखा है सुरक्षित रखेगी। सवाल खड़ा होता है कि हमारा हृदय जो है वो किस प्रकार की प्रॉब्लम से या किस प्रकार के वारों को झेलता है, किस प्रकार के, जो हमारा हृदय है किस प्रकार के हमलों को झेलता है। सो इट्स गिल्ट, वरी, थ्रेट, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, यानी कि अपराध को जो है वो दुख झेलता है हमारा हृदय, चिंता को झेलता है, खतरे को झेलता है, भ्रम को झेलता है, अनिश्चितता की स्थितियों को झेलता है। ये सब हमारे दिल में ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये घिर जाती हैं, हमारा मन इन सब चीज़ों से घिर जाता है और इन तमाम वारों को झेलता है। और इस समय में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, परमेश्वर की भेजी गई शांति। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर बना करके रखेंगे। और इसकी फिलिपियों की 4 की 9वीं आयत में एक बात पौलुस ने एक बात बोली, उसमें लिखा हुआ, जो बातें मैंने तुमसे सीखी, लिखा है तुमने मुझसे सीखी, लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी। पौलुस ने ये बातें, जिन लोगों में बातें सिखाई, बताई, उसने, लोगों ने ग्रहण करी, सुनी और रिसीव करी। लिखा है और मुझ में देखी भी, उन्हीं का पालन किया करो, तो तब जो परमेश्वर का शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो बाइबल की बातें जो आप सीख लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जीवन उसके अनुसार गुजार रहे होते हैं, लिखा है तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, प्रिंस ऑफ पीस है, तब वो तुम्हारे साथ खुद रहेगा। गॉड विल रिजाइड विथ अस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। पॉल इज ए वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल। मुझे अगर पूरे बाइबल में अगर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में अगर मैं पुराने नियम में देखता हूँ तो मुझे मूसा सबसे प्यारा एक किरदार दिखाई देता है, और नए नियम में आता हूँ तो मुझे पौलुस सबसे बढ़िया किरदार नज़र आता है। क्यों पौलुस मुझे सबसे बढ़िया नज़र आता है? क्योंकि खुदावन ने उसको ऐसा यू टर्न किया। पहले तो मसीहों पर अत्याचार करने वाला, कितनों को मार देने वाला, उसके बाद 5 बार जो है वो 40 से कम यानी 39 खोड़े खाने वाला, कितनी बार वो पानी में मतलब वो डूबने की स्थिति में रहा, उसका जहाज़ टूट गया। और ये मुसीबत जो थी वो हमें उसके जीवन से देखने को मिली। तब भी वो अपने खुदा को उसने छोड़ा नहीं, जेल में भी बंद रहा, वहाँ से भी खुदावन ने उसको निकाला। पौलुस एक ट्रू एग्जाम्पल है कि तकलीफ़ें जब आएँ तो विश्वास तुम्हें खुदा पर ही रखना है। यू हैव टू कीप अ फुल होल फेथ ऑन गॉड, उस पर रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, और पवित्र आत्मा आज के समय में, अब प्रभु यीशु मसीह तो देह के साथ में हमारे साथ है नहीं, तो हमारे साथ ही कौन हुआ? पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही हमारे साथ रहता है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही यूहन्ना के 16वें अध्याय के, ये आखिरी आयत है, मैं पढ़वा करके ख़त्म करूँगा। और इसकी 16वें की 33वीं आयत में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। लिखा है मुझ में शांति मिले।
द वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू द पीस इन एनी वे। किसी भी तरह से शांति आपको ये संसार दे ही नहीं सकता, और जो चीज़ शांति दे सकती है वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यू विल फाइंड पीस ओनली इन मी। कल परमेश्वर के अपने बिशप साहब से इतनी अच्छी बातें मैं सुन रहा था, लगा था पता नहीं कितने समय बाद मुझे ऐसा वचन सुनने को मिल रहा है। और कल वो ग्लू की बात कर रहे थे, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था उस ग्लू के बारे में। हमने कहा वो सुपर ग्लू और ग्लू, हमने कहा कितने सारे लोग, मुझे इसी कलीसिया में मुझे इतने साल हो गए इस कलीसिया से जुड़े हुए, मैंने यहाँ लोगों को आते और यहाँ से लोगों को जाते हुए देखा है, लेकिन वो कुछ उस छोटे से वो गोंद की तरह रहे हैं जो कुछ टाइम रहता है, कुछ साल रहता है, कुछ महीने रहता है, उसके बाद वो गोंद ख़त्म हो जाता है और वो ख़त्म, दोनों के बीच का गोंद ख़त्म हो जाता है। वो सुपर ग्लू चाहिए, और वो सुपर ग्लू कौन है हमारा और आपके बीच का? वो सुपर ग्लू होता है हमारा परमेश्वर। अगर हम अपने आप को परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं इनके साथ कैसे जुड़ा रह पाया हूँ इतने सालों से, हर प्रकार के कठिन और अच्छे परिस्थितियों में, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो सुपर ग्लू यीशु मसीह है, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। और ये फैक्ट है, दिस मेक्स अस कनेक्टेड। ये चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैंने इनको खुदावन ने ये इन्होंने अपने आप को खुदावन से जोड़ के रखा, मैंने अपने आप को खुदावन से जोड़ करके रखा, और इसी तरह से हम इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही हमें सिखाता है खुदावन का वचन कि मेल में बने रहो। जहाँ से वचन शुरू किया था उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ मेल की ही बात हो रही है, और यही हमारे लिए अहम है। मैं कैसे जानूँ कि मुझे नियंत्रित करने वाला पवित्र आत्मा ही है या कोई और है? आपके सवाल शायद दिल में हो सकता है। एंड देयर इज़ ओनली वन थिंग, पीस इनसाइड मी, और इसके बाहर जितनी भी होगी आपको तमाम अशांति दिखाई देगी, लेकिन आपके घर में, आपके हृदय में आपको शांति दिखाई देगी। वो शांति आपको महसूस होगी, और वो शांति उस मसीह की वजह से होगी जो आपके साथ रहता है और आपके साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड।